हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर बेटर. सो माय नेम इज प्रियंका पंजाबी. आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल, कोड 55, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ. सो फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 के लिए मैं आपके लिए जो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जो है डिस्कस करने वाली हूँ. आज ये एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 हम डिस्कस करेंगे. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मैंने भी कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्व करके इसको बनाए हैं, तो मैं आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बेनिफिशियल होंगे एग्जाम के लिए. सो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए. इससे आपका जो है क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको जो है डीपली एनालिसिस करिए. तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड शेयर करें. बिकॉज आपकी एक लाइक एंड द शेयर एंड द सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियोस जो है बनाती रहूंगी. सो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए. सो लेट अस डिस्कस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जो है हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है फाइंड करना है. which sampling is the probability sampling. So friends, probability sampling means random sampling. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स नॉन रैंडम सैम्पलिंग. सो आपको फाइंड आउट करना है कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. ऑप्शन दिए हैं: कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो फ्रेंड्स, कोटा सैम्पलिंग जो उसमें हम जो है कोटा के बेसिस पे डिजाइन करते हैं, कोटा के बेसिस पे डेटा को कलेक्ट करते हैं. तो ये जो सैम्पलिंग होती है कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अ रैंडम सैम्पलिंग. dimensional sampling and the dimensional sampling is also a non-random sampling. Cluster sampling is a random sampling or the probability sampling and the systematic sampling. So friends, the probability sampling means जिसमें जो डेटा होता है, जो वो statistical डेटा होता है जिसमें आउटकम जो है वो एक्यूरेट आता है, probability sampling होती है. नॉन रैंडम सैम्पलिंग मीन्स आउटकम और डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, अजम्पशन के बेसिस पे डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है. फ्रेंड्स, कोटा सैम्पलिंग में फॉर एग्जांपल हमें डेटा कलेक्ट करना है, स्टूडेंट का, कॉलेज स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो हम डेटा को कोटा में डिवाइड कर देंगे फॉर जनरल स्टूडेंट, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट, एससी कैटेगरी स्टूडेंट एंड द एसटी कैटेगरी स्टूडेंट. इस टाइप से हम स्टूडेंट्स को जो है डिविजन और द कोटा में डिवाइड कर देते हैं, तो वो कोटा सैम्पलिंग होती है. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. फ्रेंड्स, टू टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर. दोनों ही सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. मींस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मींस क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग, क्वांटिटेटिव रिसर्च. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मींस क्वालिटेटिव रिसर्च, और द क्वालिटेटिव रिसर्च मींस नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग. सो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन है जहां हमें डेटा कलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमें ओवरऑल इंडिया का जो है, इंडिया में 10th स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन को हम जो है सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हमें 10th क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो पॉपुलेशन को पहले हम ग्रुप में सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में जो है 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा जो है कलेक्ट कर लेंगे. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मींस जब हम पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है. फ्रेंड्स, इसमें जो डेटा होता है वो होमोजेनियस होता है. क्लस्टर सैम्पलिंग जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के जस्ट अपोजिट होती है. So what is cluster sampling? The whole population is divided in a small cluster. तो small cluster में whole population को divide कर देते हैं. It may be according to location, then cluster are selected in the sample. For example, हमें country में जो है population का particular location से related population का जो है data collect करना है, तो पहले हम उसको जो है सब ग्रुप में क्लस्टर बना देंगे. तो क्लस्टर किस, ये जो क्लस्टर है इस क्लस्टर को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया का हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का डेटा कलेक्ट करने के लिए
अब उसमें से इंडिया में 29 स्टेट है, 29 स्टेट्स हैं, देन डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है। तो फ्रेंड्स इसके बेसिस पे देन टाउन है। तो हम उसको सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा चाहिए, पर्टिकुलर सैंपल कलेक्ट करना है। तो अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो हम उसे डिवीजन में जो है डिवाइड कर लेते हैं, कोई ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं। मुझे ओवरऑल कंट्री का डेटा कलेक्ट करना है। हम पहले 29 स्टेट देखेंगे, 29 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में बाइफरकेट कर देंगे, फिर विलेज में बाइफरकेट कर देंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लस्टर एंड द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग? क्लस्टर सैम्पलिंग में जो डेटा होता है वो हेट्रोजेनियस होता है, एंड जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो होमोजेनियस नेचर का होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग में डेटा को जो है स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में क्लस्टर बना के डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करके डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हमने यहाँ पर एक स्ट्रेटा एंड द सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी पूरी कंट्री के 10th स्टैंडर्ड के, पूरी कंट्री में इंडिया में जितने भी 10th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका डेटा कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी पॉपुलेशन को एक स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि उनको स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले हम इंडिया का डेटा कलेक्ट करना है, तो 29 स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेंगे, फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेंगे, उनका एक स्ट्रेटा बनाएंगे, सब पॉपुलेशन में डिवाइड करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। डेटा जो होता है वो होमोजीनियस होता है। क्लस्टर में जो डेटा होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ऑल पॉपुलेशन है, ऑल पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। बट क्लस्टर में मीन्स ये जो है डेटा होमोजीनियस होता है, क्लस्टर में हेट्रोजीनियस होता है। तो क्लस्टर एंड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोथ आर द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड द क्लस्टर। सो फ्रेंड्स दोनों ही जो सैम्पलिंग है वो रैंडम सैम्पलिंग है, ये भी रैंडम है, ये भी रैंडम है। एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन है उसको हम सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं, एंड क्लस्टर सैम्पलिंग में स्मॉल ग्रुप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। इसमें जो डेटा होता है स्ट्रेटिफाइड में वो होमोजीनियस होता है, एंड क्लस्टर में हेट्रोजीनियस। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, हेट्रोजीनियस आती है। बोथ आर द रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम। स्ट्रेटिफाइड इज अ quantitative sampling, and cluster is also a quantitative sampling. क्लस्टर को जो है हम स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, लाइक सिंगल स्टेज एंड द मल्टी स्टेज। So this is the difference between the cluster and the stratified sampling. अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, क्वालिटेटिव होती है। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर जो है आपको इसका डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया। तो स्ट्रेटिफाइड एंड द क्लस्टर बोथ आर द प्रोबेबिलिटी, और द रैंडम सैम्पलिंग मींस डेटा जो है हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ द रैंडम और द क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। Question number 2. When the test data tell us about a student level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called which type? यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नहीं, जब ड्यूरिंग द क्लास स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है।
लाइक उनको क्विजेस प्रोवाइड करके, इंटरनली असाइनमेंट देके, या किसी भी ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर जो इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट का, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब हम स्टूडेंट का एग्जाम लेते हैं, जब उसके मार्क्स आते हैं जो डिग्री में ऐड होते हैं, वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। फ्रेंड, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मींस कि फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट जो है एग्जाम में अपियर हुए, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, हाईएस्ट स्कोर होता है, हम उसको फर्स्ट रैंक प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट परसेंटाइल प्रोवाइड करते हैं, 100 परसेंटाइल प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट में जो है 10 लाख स्टूडेंट अपियर हुए, जिसका भी हाईएस्ट स्कोर होगा उसे हम जो है 100 परसेंटाइल प्रोवाइड करेंगे, तो नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है। क्राइटेरिया डिफरेंट टेस्ट में क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्राइटेरिया फिक्स है कि स्टूडेंट के लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी हमें डिसाइड करना है, तो आंसर जो है आपका 4 होगा। तो पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 4 नंबर का होगा। क्राइटेरिया डिफरेंस टेस्ट इसका आंसर है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट में सेमेस्टर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 40% का क्राइटेरिया होता है। अगर आप 40% मार्क्स लाते हो तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो ये क्राइटेरिया होता है। मीन्स जहां पर स्टूडेंट के लेवल की प्रोफिशिएंसी को डिफाइन कर दिया जाता है, दैट इज द क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following can be considered as psychological barrier to effective communication? Friends, psychological barriers is related to the mind, मीन्स हमारे ब्रेन से, माइंड से, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से जो बैरियर क्रिएट होता है वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिप्टिव मैसेज, इनअटेंटिवनेस, टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्ड्स, लिमिटेड रिटेंशन, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्लो ऑफ थॉट्स। फ्रेंड्स, जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, वो जो बैरियर है वो लैक ऑफ अटेंशन एंड लाइक इनअटेंटिवनेस। साइकोलॉजिकल बैरियर इज रिलेटेड टू द माइंड, माइंड से रिलेटेड होता है, जो हमें मेंटली जो है बैरियर क्रिएट करता है। तो डिस्क्रिप्टिव मैसेज इज नॉट रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल बैरियर। तो इनअटेंटिवनेस होगा, दिस मीन्स कि यू आर नॉट एक्टिव इन द क्लासरूम, दैट मीन्स कि inattentive means psychologically, if a student is not active in the classroom, that means the psychological barrier means he or she is mentally present in the classroom, but he or she is physically present in the classroom, but mentally he or she is absent. That creates psychological barrier. Inattentiveness means you are not attentive. हम attentive कब होते हैं? जब हमारा mind work करता है, mind concentrate करता है। Too much reliance on the written word, रिटर्न वर्ड्स का जो है टू मच रिलायंस ऑन द रिटर्न वर्ड्स एंड द लिमिटेड रिटेंशन। रिटर्न वर्ड्स के ऊपर, मतलब किसी भी वर्ड के ऊपर हम ज्यादा भरोसा कर रहे हैं रिटर्न वर्ड के ऊपर, दैट मीन्स कि हमारे माइंड से रिलेटेड है, हम उसमें ट्रस्ट करें। तो ट्रस्ट कब आता है? जब हमारा माइंड उस पर वर्क करता है। लिमिटेड रिटेंशन मीन्स आपकी मेमोरी जो है वो पुअर है, पुअर मेमोरी, आप कुछ याद नहीं रख पाते हो, कुछ रिकॉल नहीं कर पाते हो, रिलेटेड टू द पुअर मेमोरी। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू फ्लो ऑफ द थॉट्स, इज नॉट रिलेटेड, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। इनअटेंटिवनेस साइकोलॉजिकल बैरियर, लिमिटेड रिटेंशन आपकी मेमोरी जो है पुअर है। अगर अब मेमोरी जो है पुअर है, दैट मीन्स की माइंड जो है, माइंड से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। आप किसी भी वर्ड के, रिटर्न वर्ड के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो, ओरल के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, दैट मीन्स की इट्स रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल बैरियर। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है। सो द वेदर इज अ वेरी कोल्ड टुडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द न्याया इज द करेक्ट? न्याया फिलोसफी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे। मीन्स वेदर अगर कोल्ड है, दैट मीन्स कि हमें ये फीलिंग आती है कि हमें ठंड लग रही है, विंटर है, वेदर कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है चिली खा के देखी, तो चिली जब हम खाएंगे तो हमें जो है एक अलग फीलिंग आती है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने लेमन टेस्ट करके देखा, तो लेमन टेस्ट करके देखा, और वहीं पे एक स्वीट को टेस्ट करके देखा, तो दोनों के जो हमें हमने जो उसको टेस्ट करके देखा, तो उसकी फीलिंग अलग है, बिकॉज लेमन का टेस्ट डिफरेंट है, चिली का टेस्ट डिफरेंट है। दैट मीन्स कि वेदर अगर कोल्ड है, वेदर अगर हॉट है, दैट मीन्स ये जन लक्षण होगी, मतलब इसके लक्षण दिखाई देंगे। अगर हमें मिर्ची लगती है या हमने कुछ तीखा खा लिया है, स्पाइसी खा लिया है, तो हमें जो है वाटर की नीड होती है, हमें शुगर की नीड होती है। जन लक्षण मीन्स इसके जो लक्षण है वो दिखने लगते हैं।
लक्षण, लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं, दैट मीन्स की जन लक्षण, लक्षण। वेदर जो है वो कोल्ड है, तब आपको पता चल जाएगा, लक्षण उसके दिखने लगेंगे, दैट मीन्स की जन लक्षण इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये लॉजिकल रीजनिंग का। हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज? क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है? दैट मीन्स कि अगर आप बोलोगे यस, तो इसका मतलब आप झूठ बोलते हो। अगर आप बोलोगे नो, मतलब आप पहले झूठ बोलते थे और अभी आप झूठ नहीं बोल रहे हो। मतलब अगर ऐसा आपसे बोला जाए कि आपने चीटिंग की है, आप बोलोगे यस, मीन्स कि आप पकड़े जाओगे। अगर आप बोलोगे नो, दैट मीन्स कि आपने अभी चीटिंग नहीं की, इसका मतलब आप पहले चीटिंग करते थे। तो आप यस बोलोगे तो भी फंसोगे, नो बोलोगे तो भी फंसोगे। दिस इज द पॉलिसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जब हमसे किसी भी चीज में गलती हो जाती है या हम कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसको बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स मिस्टेक इन द आर्ग्यूमेंट, मिस्टेक इन द आर्ग्यूमेंट। ओके, सो हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज? क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है? आप बोलोगे यस, अभी आप फंसोगे। मीन्स अब आप पहले झूठ बोलते थे, यस मतलब आप झूठ बोल रहे हो, तो आप फंसोगे। आप बोलोगे नो, मीन्स कि आप पहले झूठ बोलते थे, अभी आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है। पॉलिसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अगर आप यस बोलोगे तो भी फंसोगे, नो बोलोगे तो भी फंसोगे, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्या आपने एग्जाम में चीटिंग की है? नो, मीन्स आप पहले चीटिंग करते थे, अब नहीं कर रहे हो। यस, मीन्स आपने चीटिंग की है। दैट इज द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Question number 6. Friends, in photovoltaic system, PV means photovoltaic system. Arrange the following from smallest to the largest unit. हमें जो है इस फोर ऑप्शन को स्मॉल टू लार्जेस्ट जो है अरेंज कर। व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए है मॉड्यूल, अरे, सोलर सेल एंड द अरे फील्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है सोलर सेल, देन फिर मॉड्यूल, देन अरे, देन द अरे फील्ड। तो लार्जेस्ट जो होगा वो होगा अरे फील्ड एंड द स्मॉलेस्ट इज सोलर सेल। फोटोवोल्टिक सिस्टम में कौन सा जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है? तो फोटोवोल्टिक सिस्टम में सोलर के जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो स्मॉल होते हैं। अरे जो फील्ड होता है, अरे फील्ड इज द लार्जेस्ट इन द फोटोवोल्टिक सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। द एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी इन हिनायन। एंशियंट एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो हिनायान से रिलेटेड है? सो फ्रेंड्स, हिनायान से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। हिनायान, हिनायान से रिलेटेड है वल्लभी यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी। नालंदा जो है वो महायान से रिलेटेड है, नालंदा जो है महायान से रिलेटेड है। वल्लभी जो कि यूनिवर्सिटी जो है वो हिनायान से रिलेटेड है एंड नालंदा इज रिलेटेड टू द महायान। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। फ्रेंड्स, ये जो है नंबर सीरीज जो है इसका क्वेश्चन है, नंबर सीरीज हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मैंने आपको एक ट्रिक दी थी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए, कि अगर जो है डिफरेंस कम है तब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, अगर डिफरेंस जो है ज्यादा है दैट मीन्स कि दैट वो मल्टीप्लिकेशन होगा या स्क्वायर एंड द क्यूब रूट आप करके देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 का इसका जो एडिशन हो रहा है वो 3 हो रहा है, ये जो हो रहा है 5 + 4। अब देन फिर
10, 3 के बाद 4, फिर उसके बाद जो है +1 का गैप है तो प्लस, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो हम जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें जो है मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 2, सो 2 2 जा 4 +1 कितना हो गया 5, 5 2 जा 10 -1 9, 9 2 जा 18 +1 हो गया 90। तो यहाँ पे डबल +1 प्लस माइनस की सीरीज चल रही है। देन 19, 19 2 जा 38 -1 37, 37 2 जा 74 +1 75। सो 75 इज अवर आंसर। तो ये क्या हो रहा है, डबल +1 और इधर -1 की सीरीज चल रही है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, the scope of employing ICT means information communication technology support is relatively more in which of the following stages of research। तो रिसर्च के किस स्टेजेस में हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी टूल की रिक्वायरमेंट होती है। रिसर्च, हम जब रिसर्च करते हैं तो किस स्टेजेस में हमें आईसीटी और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जब हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं तब हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हमें किसी का हाइपोथेसिस बनाना है, ओके, हाइपोथेसिस बनाने के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर हमें आईसीटी की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्शन। तो डेटा हम कब कहाँ से कलेक्ट करते हैं, गूगल से कलेक्ट करते हैं, वेबसाइट से कलेक्ट करते हैं, रिसर्च पेपर रीड करते हैं, रिसर्च पेपर केस स्टडी रीड करते हैं, तो वहां से डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो आईसीटी टूल की रिक्वायरमेंट जो है हमें कब होती है, डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को एनालिसिस करने में, डेटा कलेक्ट करना, डेटा एनालिसिस करना, तब हमें डेटा की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट कब होती है, हमें डेटा एनालिसिस के लिए हमें आईसीटी की सपोर्ट की जरूरत होती है। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मींस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट कब होगी, क्योंकि रिसर्च कोई पर्सन कर रहा है तब, हाँ, वो बात एक अलग है, तब आप एआई से कर रहे हैं। बट जब आप रिसर्च करते हो तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट आपको करना है, हाइपोथेसिस आपको बनाना है, डेटा को इंटरप्रेट भी आपको करना है। हम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट तब लेते हैं जब हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है एंड डेटा को एनालिसिस करना होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हाई हजार्ड्स, फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन जो है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, जो बहुत ही वास्ट स्टूडेंट्स है, लेकिन एनडीए का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। वो एनडीए जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछता है एंड इस टाइप के हाई हजार्ड डिसीज रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप जो है पहले से रेडी रहिए कि जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, हाई हजार्ड वेस्ट में कंटेन, तो हाई हजार्ड वेस्ट जो है किससे कंटेन होता है, पैथोजन्स। पैथोजन्स मीन्स कि जिससे डिसीज होती है, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स इज द पैथोजन्स जिससे डिसीज होती है। तो अगर हम पैथोजन से, डिसीज से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ये जो होती है ये डिसीज होती है। ओके, ये डिसीज होती है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। तो हाई हजार्ड्स वेस्ट जो है किससे होगा, पैथोजन से होगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट से होगा, नॉन रिएक्टिव। फ्रेंड्स हाई हजार्ड्स किससे होगा, जो रिएक्टिव होगा। अब ये बोल रहे हैं कि नॉन रिएक्टिव, तो नॉन रिएक्टिव होगा जब रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो हाई हजार्ड्स कैसे होगा, ये तो लो हजार्ड्स हो जाएगा ना। ये नो देख के भी आपको कट कर देना चाहिए सी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, पैथोजन्स माइक्रोब्स, दैट मीन्स की डिसीज। ओके, रेडियो एक्टिव वेस्ट, नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है सब्सटेंस, तो वो हजार्ड्स कैसे क्रिएट करेगा। अगर यहाँ पे होता रिएक्टिव, दैट मीन्स कि वो हाई हजार्ड्स क्रिएट करता। corrosive substances is also create a high hazard, so option number 1 is right. So
Option number one is right. Pathogens and pathogens, radioactive and the corrosive substances. तो फ्रेंड्स मैं आई होप कि आपको वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, आपने ये वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए एंड वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक के ऊपर इसी टाइप से वीडियो लेकर आऊं तो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए, तो मैं जो है वो ट्राई करूंगी इस पर वीडियो को लेकर आने के लिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज टेलीग्राम चैनल्स में मैं यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स के जो भी मटेरियल्स है, नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में शेयर करती हूँ, तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आप को कुछ क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं पंजाबी प्रियंका पंजाबी 7676 @gmail.com। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।